वेलकम वेलकम टू इनफाइनाइट मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम इस सीरीज़ में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स का, उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब सारे के सारे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो हमारा उस नंबर सिस्टम को देखने के लिए जो नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 तक उसमें आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x power 3 plus dot 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 plus an x के पावर n is called polynomial, where a1 a2 dot 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 an, ये इसको बोलते हैं एनी रियल नंबर्स also called coefficient of polynomial, also called coefficient of polynomial, also called coefficient of polynomials। तो यहाँ पर और यहाँ पर उसके और n इसमें क्या होगा, x हमारा क्या इसमें वेरिएबल है, या x क्या इसमें वेरिएबल है, एंड n क्या है नेचुरल नंबर है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर्स। एंड ये कि यहाँ पर एक छूटा हुआ टर्म्स जो है ए नॉट को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे इसे हम? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, बिकॉज ये नॉट के साथ कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाए कांस्टेंट टर्म। ये कोफिशिएंट नहीं है। और a1 a2 3 क्या है एनी रियल नंबर ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। और x क्या हमारा वेरिएबल है, n क्या है नेचुरल नंबर। यानी कि जो पॉलिनोमियल लिखा गया है ये वेरिएबल x में हमारा पॉलिनोमियल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पर एक नोट करके लिख देंगे कि ईच polynomial is an algebraic expression, but every polynomial, but every algebraic expression need not to be every algebraic expression need not to be polynomial। तो यहाँ पर ये बोला गया कि हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल के पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो वो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखा जाए यहाँ पे कि 4x के पावर 2 है, 3x के पावर -1 है एंड रूट में x है और x के पावर 1/2 है और 3x² -2 है। और भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो है कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल के पावर पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है, यस। तो जो वेरिएबल के पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर देख लीजिए वेरिएबल के पावर क्या है आपका, निगेटिव नंबर, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पर जो रूट लिखा हुआ है रूट में x, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो ये 1/2 भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसे भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर x के पावर पहले तो ये फ्रैक्शन में, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा और साथ ही साथ नेगेटिव है। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल के पावर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर, तो हमारा ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वेरिएबल अगर मान लीजिए रूट में है, डिनोमिनेटर में है और पावर नेगेटिव है और पावर फ्रैक्शन में है, तो ये सब के सब कोई भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सब के सब क्या कराएंगे, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला था कि हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आवश्यक नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलिनोमियल से। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी अभी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन किस तरीके से हमने यहाँ पे बताया, आपको समझाया, और इसमें एक नोट्स भी हमने लिखवाया। तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस नोट्स को लिख लीजिएगा। तो चलिए अब उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। पहले और कुछ अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ले लें थोड़ा, उसके बाद फिर चलते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि डेफिनेशन के बाद जस्ट एग्जाम्पल्स लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4x³ - 4x² + 3x एंड 4t³ - 2t² - 3t। और एग्जाम्पल ले लिया जाए 4x पावर 7 + 3x के पावर 11 + 4x के पावर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब पावर जितने भी वेरिएबल हैं उनके सभी वेरिएबल के पावर क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये सभी, ये अब उसके बाद ये बोला ये सभी की तीनों जो हमारे एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सो ये वाला पॉलिनोमियल, तीनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी यहाँ पर हम मान लीजिए y ले लेते हैं, y और y। तो इन तीनों पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है तो तीनों पॉलिनोमियल, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x में है। ये किस में है, हमारा पॉलिनोमियल वेरिएबल x में। और ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो हमारा किस में, वेरिएबल t में है, इन वेरिएबल t। और ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में, इन वेरिएबल y। तो अलग अलग वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। वो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है और 3 वेरिएबल में हो सकता है। तो अब जिस इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं p(x) जैसे लिखा हुआ है p(x), तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब मान लीजिए कि ये y लिखा हुआ है, इसी तरह p(t) भी लिखा हो सकता है, इसी तरह p(z) भी लिखा हो सकता है। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t,
पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z। अब ये थोड़ा सिंगल पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल। यहाँ पर अब हम देखेंगे जैसे अगर दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल x और y, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। तीन वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, x कामा y कामा t, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x कामा y एंड t। फोर वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और ये पॉलिनोमियल जो है सिंगल वेरिएबल के साथ साथ दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल और फोर वेरिएबल में हो सकता है। तो अभी एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स, थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये इसको कोफिशिएंट बोला था, यही हमारा क्या था, A2 था ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या था, A1 था। और ये जो देख रहे हैं वो हमारा क्या था, सॉरी, ये हमारा A3, ये हमारा A2 और A1, और ये क्या था हमारा A0 था। जो स्टार्टिंग में हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में लिखवाया था A1, A2, A3, बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट में होते हैं। इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर बोला जाए तो इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, -4, और इस वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा 2, और इस वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा x, और ये कांस्टेंट टर्म, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद ये हमने बता दिया आपको कि ये कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट जो हमारा होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक आता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स, अब देखिए, यानी पॉलिनोमियल जिन वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर बना होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स कहलाते हैं। तो एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब बीच में जो साइन लगा हुआ है। ठीक है। तो जैसे इसी में अगर देखा जाए, ये जो ऊपर का जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक टर्म्स हो गया 4k3, दूसरा हो गया 2x स्क्वायर, थर्ड वाला हो गया 4x, एंड लास्ट वाला क्या हो गया, -3 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस वाले पॉलिनोमियल में 4 हैं। देयर आर 4 टर्म्स इन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। और इसको हमने अलग हर लिखो, ये हमारा अलग टर्म्स है, एक टर्म्स, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ टर्म्स हो गया। तो इस वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट है, इस वाले टर्म्स का कितना है, -4, और इस वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट है कितना है, -2, और इस वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है 4, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट डिफाइंड नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये टर्म्स समझ में आ गया होगा कि हर एक टर्म्स का एक कोफिशिएंट होता है, बट लेकिन कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप जो कि एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट थिंग्स आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास ये ऐसे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है कांस्टेंट, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है x3, इसको, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है। क्या है, वेरिएबल पार्ट होता है। ठीक है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इसको हम टर्म्स भी बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा एक टर्म्स है।
तो एक सिंगल टर्म में क्या क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। तो और ये टोटल जो हमारा होता है वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को मिला दे तो हमारा पूरा टोटल वेरिएबल होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो फिर आगे और बताया जाए। तो जो हमारा टर्म्स होता है वो उस टर्म्स में कांस्टेंट पार्ट आता है, यानी एक टर्म जो है कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट से मिलकर बना होता है। बट लेकिन केवल कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी में सब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पार्ट्स आता है। तो यहाँ पे जो टर्म्स है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, क्या होता है हमारा TE टर्म्स जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये जो टर्म्स होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पर हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद आता है, पहले अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। जैसे an algebraic expression is not said to be polynomial if the following conditions satisfy. If the following condition meet, if the following condition satisfy, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब नहीं कहेंगे, ये कुछ कंडीशंस होता है। पहला, द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इज not a natural number. The power of variable is not a natural number. Second, if any variable is in root, कोई भी वेरिएबल रूट में हो बट वो बाहर निकल ना पाए, यानी कि उसका हम स्क्वायर रूट निकाल ना पाए। थर्ड, सेकेंड, पावर ऑफ वेरिएबल is a fraction with d greater than n, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड, if any variable in the denominator जैसे अब सब एग्जांपल जल्दी ले लेकर समझा जाए। जैसे रूट में एक्स क्यूब हो गया, 1/x+2 हो गया, पावर हमारा फ्रैक्शन हो गया, पावर नेगेटिव हो गया। और एक और लेते, जैसे x के पावर 4 ले लिया तो ये x के पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है और बाकी जो है कि पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि और एग्जांपल लिया 4/2, तो ये भी पॉलिनोमियल है, 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद अब हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे जो हमने नोट्स लिखा है इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चला जाए। अब हमने टर्म्स सीख लिया कि एक उसके बाद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है, कब नहीं है। एंड अब हम इसके बाद चलते हैं, सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। तो यहाँ पर पहले डिग्री के उस पे टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पर हम देखेंगे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला आएगा आपका, जैसे मान लीजिए एक टर्म्स है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बोलेंगे बाइनोमियल्स, अगर 3 टर्म्स है तो बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। एग्जाम्पल इसमें आप देख लीजिए मोनोमियल्स का, जैसे 4 हो गया, -1/2 हो गया, 2x हो गया, x² हो गया, -4x³ हो गया, 3x हो गया, 3x⁴। केवल सिंगल टर्म्स होना चाहिए। वो टर्म्स आपका वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, रूट में 2x हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका जो कोफिशिएंट होता है वो रूट में हो सकता है, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। ये आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए रूट में 2x³ लिखा हुआ है, प्लस रूट में 7x² माइनस रूट में 3x लिखा हुआ है, तो हमने बताया था कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट पार्ट या जो कोफिशिएंट है वो रूट में हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि इसको पॉलिनोमियल नहीं मिलेगी, ये पॉलिनोमियल है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट या कोफिशिएंट रूट में हो सकता है और वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मोनोमियल्स। उसके बाद आता है बाइनोमियल्स। इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल is equal to 2 called binomials। ठीक है, तो 2 टर्म्स होगा, तो एक हो जाएगा 4 + x, उसके बाद 3 - x², उसके बाद 4x + x² ले सकते हैं, 3x - x⁴, ऐसे हम बहुत सारे टर्म्स ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे अगर बोला जाए 4x + x, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 टर्म्स हैं, 4x और x। नहीं, ये है टर्म्स 2 जरूर, पर लेकिन दोनों सिमिलर टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा 5x। तो ये बाइनोमियल नहीं है आपका, ये क्या है, मोनोमियल्स है। तो ये याद रखिएगा नोट में कि लाइक टर्म्स रहेगा तो उसको ऐड कर लेंगे, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं ट्राइनोमियल्स। तो इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज 3, दैट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3,
called trinomials. तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x के पावर 7 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे 4x 11 प्लस 2x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए आपको समझाने के लिए कि ट्राइनोमियल्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट कुछ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि मैक्सिमम नोट में आप यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन मोनोमियल्स इज इक्वल टू A1 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है मोनोमियल्स में? 1 हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल्स की बात करें, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल्स इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ट्राइनोमियल इज इक्वल टू 3। ये तो है भी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा वो ट्राइनोमियल में 3 होगा, बाइनोमियल में 2 होगा और मोनोमियल में कितना होगा? 1 होगा। अब अगर मान लीजिए 4 टर्म आते हैं तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर लिख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4। जैसे फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हो गया। और 7x पावर 7 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये हमारे 2 एग्जांपल्स है, बाकी और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, बाकी फिर आगे चलते हैं। तो ये तो रहा कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी तो हमने आपको डिग्री भी नहीं बताया हुआ है, तो पहले हम थोड़ा सा डिग्री डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन समझा दें कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा कराता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, द मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial called degree of polynomials। तो वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, दूसरा पॉलिनोमियल लिया 4x 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तीसरा पॉलिनोमियल लिया, अलग अलग वेरिएबल में ले रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
और अगला जो पॉलिनोमियल है 4x 11 प्लस 3x 15 प्लस 4x, और एक ले लेते हैं पॉलिनोमियल z में ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल एक ही टर्म्स हैं, तो इसका जो डिग्री होगा कितना होगा 3। इसका डिग्री देखिए वेरिएबल यहाँ, तो सबसे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 7 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो 2 हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ 15 है, 11 भी है, 15 भी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिग्री 15 हो जाएगा। और इस वाले पॉलिनोमियल में केवल एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 × 1 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 का मतलब है कि x के पावर 0 लिख सकते हैं। ये पता है कि किसी भी डिफाइंड वेरिएबल हो कांस्टेंट, उसके पावर अगर 0 तो 1 होता है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर एक नोट करके लिख लेंगे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल इसमें नहीं आएगा। तो आई थिंक ये आपको जो है कि डिग्री समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा टाइप पॉलिनोमियल का, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो 3 टाइप्स के होता है। पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होगा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम देखें, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यानी कि पॉलिनोमियल का जब डिग्री 1 होता है तो उस समय उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए एग्जांपल आपको समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे 4x हो गया, 4x प्लस 1 हो गया, ठीक है, 3x माइनस 1 हो गया, ऐसे करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेरिएबल उसका पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, उससे हमको आपका मतलब है। सेकंड आता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो डिग्री होता है कितना होता है, डिग्री इज इक्वल टू 2। यानी कि एक पॉलिनोमियल का, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखें 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। थैंक यू।